हो गया है ब्रो, शुरू हो गया है। ये क्या बक रहे हो? हाँ, जैसे सीएसके ने अपना पहला अभी शुरुआत कर दी है विन से सीजन की, वैसे आहा। शुरुआत हो चुकी है वीडियो की भी। कैसा लग रहा है भाई? शक्ल देख भाई, मेरी शक्ल देख तू बस। बस देख तू। आई जस्ट, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जस्ट enjoy द विंस विच वी आर गेटिंग भाई। बहुत अच्छा लगेगा, अभी बहुत अच्छा फील होगा। एंड आई थिंक इट वाज एक्चुअली वो था ना, वो परफेक्ट, इवन टू द लास्ट माइन्यूट डिटेल। हाँ, वो फील आ भाई गई भाई। फील आ ब्रेविस गई। आया और हमने बैटिंग करना शुरू कर दिया। ये क्या है? ये व्हाट इज दिस ब्रेविस भी बिहेवियर? लाइक पहले लगा कि सारा बैटिंग मेरे को ही करना पड़ेगा, खिले आज दिया ही नहीं बेचारे भाई। ने इतना हाइप किया, इतना हाइप किया, मैं आऊँगा, ये होगा, प्लीज़ आना, सपोर्ट करना। आई नहीं बेचारे की बैटिंग। बेचारा फील्डिंग करने लग गया। बट भाई, अमिड्स दिस दिस ऑल वी शुड रिमेम्बर, एक कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने बोला था कि ऑन 11th ऑफ सॉरी ऑन 11th ऑफ अप्रैल विल बाउंस बैक। ओह, एंड यस, शक्तिमान दुबे, ऐसे नहीं शक्तिमान। शिवम शक्तिमान दू। भाई दुबे, दुबे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था वो, उस पे तो आते चलो। स्टार्ट कर ही देते हैं, अब इतना कम। हो ही गया है। कैसा स्टार्ट हुआ था? क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था तो मैंने उतना अच्छे से देखा नहीं था पावर प्ले टाइप्स। मैं एंडिंग के टाइम पे थोड़ा बाहर था, बट देख, स्टार्ट हुआ ना तो पहले तो पहला ओवर इट वाज जस्ट अ 7 रन ओवर, बट एक बाउंड्री आई, दैट वाज अ रियली गुड शॉट। 10 रन बट नहीं था, 10 रन आई सॉरी, थिंक माय शायद बैड, 10 रन। 3 बॉल में 7 रन आ गए थे। हाँ। 10, हाँ। तो पावर प्ले में वी स्कोर्ड अबाउट 66 to 67 रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या एंड ऑनेस्टली देख, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप सिक्सेस नहीं मार रहे हो, बट अनटिल एंड अनलेस, ठीक है, आप चौके भी मार रहे हो, बट सामने वाली टीम को आप चोक करके रख रहे हो, प्रेशर बना के रख रहे हो, वो मैटर करता है। अब मिडिल ओवर्स में थोड़ा स्लो हो गई सीएसके, बट पावर प्ले आई वुड से सॉलिड स्टार्ट। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है यार, अच्छा नहीं लगता बंदे के लिए। वी नीड टू टॉक अबाउट दैट टू, विल कम बैक टू इट। एंकरिंग करके आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। मतलब स, संजू सैमसन का तो हमें पता है कि वो ऐसा ही है। वो 5-6 गेम हक देगा बट फिर नेक्स्ट 5-6 गेम पता नहीं क्या ही कर देगा। बट ऋतुराज से ये एक्सपेक्ट नहीं करता भाई। ही इज़ बीन द कंसिस्टेंट बैट्समैन ऑफ आवर टीम फॉर दिस डेकेड एटलीस्ट। एंड इससे ये एक्सपेक्ट करना, दैट टू एज अ कैप्टन, उसको अटैक करना पड़ेगा भाई। एंड संजू को अगर दिख रहा है ना उसके साथ एक बंदा है जो वो भी अटैक कर रहा है, तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वी कैन ईजिली एम फॉर 80-70 इन द पावर प्ले इट सेल्फ। पर क्या करना चाह रहा है, आई थिंक कॉन्फिडेंस है प्रॉब्लम। ये जो हमने 3 मैचेस हारे, पूरा ब्लेम ऋतुराज पे। कॉन्फिडेंस तो गिरा है उसका। बट एज अ कैप्टन इतना तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। बहुत, रजत पाटीदार ने भी झेला लास्ट ईयर, इस साल रियान पराग भी झेल रहा है। करना पड़ेगा बस। एंड अभी ये पहली विक्ट्री आई है, इसलिए शायद ऋतुराज को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। आई होप फॉर दैट। बट लेट्स टॉक अबाउट डीसी बॉलर आज भाई। ओके, आई वुड से आकिब नमीदार। आकिब नमीदार, देख, सच बताऊं, उसका डोमेस्टिक सीजन इतना खतरनाक था ना, आई वाज जेन्युइनली एक्साइटेड टू सी हिम प्ले। ठीक है, 2 ओवर ही डलवाया उनसे, 17 ही रन मारे और खाए उन्होंने, आई मीन। भाई सब पिटे इनके सिवाय मुकेश कुमार। मुकेश कुमार अच्छा खेला डीसी से, ये मैं हाँ देख, मानूंगा। ऑनेस्टली बोलूं, तुमको स्कोर कार्ड देखोगे ना तो यू विल फील कि भाई सब पिटे हैं, बट ये क्या कर रहे थे बताओ इन्होंने? ठीक है, कंसीड किया, 15 ओवर तक काफी कंसीड कर गए, हाँ। अच्छा गेम चल रहा था, बट फिर ये ठीक है, 8-8 9 रन के ओवर दे रहे थे, बट व्हाट वर दे डूइंग वाज कि वो बाउंड्री का ड्रॉट क्रिएट कर रहे थे, जिसमें बैट्समैन में थोड़ा प्रेशर बन रहा था। इवन लुंगी एंगीडी ने 44-45 कुछ कंसीड किए फोर्टी शायद। वन 41 कंसीड 45, किया। यस। तो वो उन्होंने भी वही किया, वो लुंगी एंगीडी के आखिरी 2 ओवर देखो, तुमको काफी बॉल्स देंगे, इसमें सिंगल आ रहा है, डबल आ रहा है, डॉट बॉल्स जा रही है, बाउंड्रीज वो ड्राई अप करना चाह रहे थे बैटिंग साइड को, उससे। दैट वाज अ रियली गुड स्ट्रैटेजी। नहीं तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आई वाज विशिंग कि सीएसके 18 ओवर में 190 बना लेगा ना, तो आराम से 220 तो भाई कंफर्म है, पक्के हैं। बट फिर वो वैसा नहीं हो पाया इवेंचुअली। मेरे को लगा मात्रे रिटायर्ड आउट हुआ, तो पहले लगा ठीक है, दुबे को लाए, इट्स गुड, बट आ नहीं रही थी शायद बॉल बैट पे। तो एक सिक्स लगा, दैट वाज सो गुड, वो बहुत अच्छा शॉट था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो छक्का जो दुबे ने मारा था।
बट ठीक है, दुबे ने स्ट्राइक रोटेट भी अच्छी की, ही प्लेड हिज पार्ट। कितना 20 रन बनाया 10 बॉल में, if I'm not wrong, 20 शिवम रन भाई ने। हाँ इट वाज अ गुड नॉक भाई। बोल बोल के भी आया था ना, कमिट किया था ना, बाउंस हाँ बैक करेंगे। उसको तो करना ही पड़ता वरना अभी पीछे पड़ गए होते आरसीबी जितेश शर्मा फैंस वाला हाल होता। आरसीबी। आयुष मात्रे अगेन स्टैंडिंग अप टिल दी नॉट टिल दी एंड बट उसको हटाना पड़ गया क्योंकि देखो संजू को तुम नहीं हटा सकते। वही एक था जो लुंगी एनगीडी और मुकेश चौधरी को थोड़ा सा काउंटर कर पा रहा था। आयुष थोड़ा सा धीरे पड़ गया था इन दोनों के बीच में, तो अच्छा डिसीजन था वहाँ पे कि उसको रिटायर आउट किया। भले शिवम दुबे भी स्ट्रगल कर रहा था मुकेश और इसको काउंटर करने के लिए, बट कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे आयुष होता आई डोंट थिंक वो उतना कर पाता। एंड उनका स्ट्रैटेजी वही था कि संजू को दूर रखो अभी, कि वो पगला गया था। इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सक्सेस मिल रहा था उनको उसमें। हाँ मिला है वो बट 15 भाई 16 17 उनका गेम बहुत चेंजिंग अच्छा हो था वो, सकता था। अब बहुत। वो उनने आगे क्या किया वो पता नहीं। बट स्टिल देखो, एक बात बोलूं, मेनी पीपल विल नॉट रिमेंबर आयुष मात्रे इज 59, बट बोलू देखो, वो बंदा पावर प्ले के बाद आ रहा है, विकेट गई हुई है, ठीक है, आज विकेट्स एकदम से नहीं गिरे, बट ही प्लेड सच ए रिस्पॉन्सिबल नॉक भाई। तुम बोलोगे भाई आयुष मात्रे इज नॉट लाइक वैभव सूर्यवंशी की आंखें भर, भाई देखो, आयुष मात्रे को वन डाउन भेज रहे हैं प्रेशर सिचुएशन में, अगर आयुष मात्रे ओपन करने आता है, वो फ्रीली खेलता है, और तुम्हें पता है उसने क्या किया है भाई लास्ट सीजन, तो ही वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल। बहुत, द पॉइंट इज कि भाई काफी शॉट्स कितने अच्छे भी लग रहे थे, पर वो बाउंड्रीज नहीं जा रहे थे सीएसके के। कितने संजू के स्ट्रेट शॉट थे, इवन दुबे के कुछ थे, मात्रे भाई के भी थे। तो आई वुड से कि उसने बहुत अच्छा नॉक खेला है, पार्टनरशिप अच्छी पुट ऑन की उन्होंने उन्होंने संजू के साथ। एंड इवन आई रिमेम्बर सेकेंड लास्ट ओवर में, लास्ट ओवर संजू सैमसन ने एक छक्का मारा था भाई, वो हाँ क्या याद है। छक्का था वो। वे प्रॉपर T20 वर्ल्ड कप वाइब्स था वो, प्रॉपर। दैट वाज दैट वाज लाइक, डिस्टेंस जो भी हो, देखने से वो इट वाज एक्चुअली अ मॉन्स्टरस सिक्स भाई। वो कॉन्फिडेंस तोड़ देता है बॉलर का, ऐसा शॉट पड़ते हैं ना उसको, कॉन्फिडेंस टूटता है भाई सीधा। एंड ऑनेस्टली देखो, मैं मेरे को लग रहा था कि देख संजू खेलेगा, और श्योर 50 बन गया, तो बोला ठीक है, खेलेगा, ही कैरी ऑन। मेरे को लगा कि भाई ऋतुराज को चलना चाहिए, मैं चाह रहा था कि ऋतुराज खेले यार अंदर से। बहुत गलत आउट हुआ, जो कि दैट वाज एक शॉट सिलेक्शन उनका बुरा नहीं था, आउट से कि शायद पावर जनरेट ज्यादा करना पड़ जाता है आपको ऐसे टाइप एनी के डे शॉट। ऑफ द वर्ल्ड 2021 से 24 वाला ऋतुराज आराम से मार देता वो शॉट। वो बॉल वैसा था ही नहीं आउट होने का। आराम से वो अपने ऋतुराज डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ भाई, मार देता, आराम से मार देता। तुमने एक बात नोटिस की होगी, लाइक एक्सेप्ट फ्यू सीजन्स, ऋतुराज गायकवाड़ सीजन के स्टार्टिंग के 3-4 मैच में रन नहीं बनाता, और फिर एकदम से आह, मारता है, तो यू हैव टू एग्री, क्योंकि 21 में ही डिड द सेम, पहले 4 मैच या 3 मैच ही फेल्ड, ऑरेंज कैप। 22 में 400 रन बनाया था ऋतुराज ने, सीएसके का हाईएस्ट रन स्कोरर था। 23 में ओके, 23 में ही स्टार्टेड ऑफ प्रीटी वेल, वी ऑल नो दैट, बट इवन डेवन कॉनवे वाज वेरी गुड दैट सीजन, बट ऋतुराज ने क्या 580 कुछ रन बनाए थे उस साल भी, 586 समथिंग मारे 23 में। और 24 में वी ऑल नो भाई, ऋतुराज वाज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द होल टूर्नामेंट आफ्टर विराट कोहली। इवन आई वुड से 25 में भी ऋतुराज मारता, बट वो, क्योंकि तुम देखो ऋतुराज ने 4 मैच में कितने 250s लगाए थे, दैट वाज प्रीटी सॉलिड, ही वाज लाइक एक्चुअली कैरिंग द होल बैटिंग लाइनअप हमारी टीम की। बट अनफॉर्चुनेटली दैन इंजरी, और अभी उनको प्रेशर में, जस्ट इमेजिन उस बंदे ने अपने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया इंस्टाग्राम पर, उसको इतना, हाँ ये आई आई डोंट। डोंट जस्ट लाइक दिस शिट भाई। वही क्यों? भाई, सीएस के फैन से ये एक्सपेक्ट नहीं करता मैं कि कभी भाई नहीं किया। कैप्टन को तो बैक करना चाहिए। भले वो अभी बैक करने लायक चीज़ें कर नहीं रहा है, उससे मतलब ये मैच से पहले तो नहीं किया था, कैप्टनसी में भी प्रॉब्लम्स थे, फील्ड पोजीशंस नहीं सेट कर रहा था। वहाँ पे मैं स्टीफन फ्लेमिंग को कह रहा था कि वाइड यॉर्कर वाइड यॉर्कर वाइड यॉर्कर। आज परफेक्टली एग्जीक्यूट किया वाइड यॉर्कर, वरना क्या वाइड डाल रहे थे हम, मेरे को ही पता है कहाँ कहाँ डाले जा रहे वाइड पिछले भाई 3 मैचेस में। मैच चेंज का हुआ, चल मैं बताता हूँ। डीसी का 60 रन बन गया था, 60 पे थे, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को दिखा रहा है, वो हाँ हाँ। ऐसे ऐसे करके फील्ड सेट कर, अगली बॉल केएल राहुल आउट, बोला है। उसकी थोड़ी देर बाद निशंक का आउट। उसके बाद ब्रो, वी नीड टू टॉक अबाउट द फील्डिंग भाई, सरफराज फॉर रियल, खान। सरफराज खान, नूर अहमद आज थोड़े से जो नूर अहमद का जो डिसअपॉइंटेड थे। सीरीज था ना भाई, दैट वाज सो गुड भाई। एक ही डिसअपॉइंटमेंट था फील्ड में, वो था खलील अहमद। खलील। वो थोड़ा ऐसे लग रहा, पता नहीं क्या है, चेन्नई में बहुत गर्मी है या पता नहीं,
बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे थे सब लोग, नॉट मे बी इवन सिर्फ ह्यूमिडिटी हम। ज्यादा होगा भाई, वो हो दिखाई देता है। सकता है, क्योंकि लिटरली पिघल रहे हैं, उनकी जर्सी चिपकी हुई है, पसीना ऐसे पानियों की तरह डूब रहा है इधर से। अच्छी नहीं लगी मुझे फील्डिंग खलील की, और बॉलिंग आज उतना अच्छा नहीं किया है खलील, फाइनली विकेट आया उसका। अब पावर बट प्ले में नील का विकेट आना इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। हाँ, खलील नूर अहमद इन दोनों को थोड़ा अपना संभालना पड़ेगा बॉलिंग। एंड भाई सुनो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने अकील हुसैन के लिए बहुत बैकिंग की है। अब तुम बोलोगे आया, 2 ओवर ही उसको दिए भाई, वो उसको इसीलिए लाया था कि वो पावर प्ले में 2 ओवर डाले, ठीक वो है, दो नो पहले बॉल डाले। ओवर में आया और घुमा दिया दोनों को, कि क्या ये क्या, क्योंकि यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई पेसर आके डालेगा, हम्म, इनको सीएसके इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, मारेंगे आराम से। घुमा दिया वहाँ पे, मैं कंप्लीटली बैक करूँगा यहाँ पे ऋतुराज और स्टीफन that was a फ्लेमिंग good को। decision. अच्छा But डिसीजन था वहाँ पे। हालांकि जो भी हुआ दूसरे ओवर में वो हम बात दूसरा नहीं ओवर करेंगे। वाज नॉट गुड, बट अगर तुम देखो ना यार, मैंने कुछ बॉल्स देखी थी लाइक जो उन्होंने केएल राहुल को डाली थी अकील भाई ने, तो वो टर्न एक्चुअली बहुत सुंदर करा था। एक उसकी वाइड गई थी क्योंकि वो टर्न के चक्कर में वाइड गई, मतलब वो लेग में गई थी, बहुत अच्छा टर्न हुआ था। इवन अब बोलोगे उसने 2 नो बॉल डाले, बट पहले ओवर में तब भी 8 ही रन कंसीड किए थे अकील हुसैन ने। एंड मैं बोल रहा हूँ, अभी सीएसके ठीक है आज बॉलिंग के लिए लाई, सीएसके ऐसा टाइम ना आए, बट सीएसके बैटिंग में भी अकील हुसैन का बहुत अच्छा यूज कर सकती है, बिकॉज ही इज रियली गुड एट इट भाई। भाई तो अब इट वाज तो जस्ट हिज फर्स्ट मैच, और हाँ, मौके मिलेंगे, एंड आई थिंक ही फिट्स कंप्लीटली इन दिस 11 बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। वो बोलते हैं 3 डायमेंशनल प्लेयर जो हमने पिछले साल लिया था। बैटिंग तो अभी देखेंगे, आई डोंट, मतलब देखी आई उतनी स्टिल नहीं बिलीव है भाई। हमने, सैम्पल साइज कम है उसके बैटिंग का। Yes. बट एक और प्लेयर है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसको मैं बहुत बैक कर रहा था बिफोर द सीजन, गुरजपनीत सिंह। दैट गाय, आई मतलब पिट गया लास्ट 2 ओवर में, आई बट एग्री। मैं तुमको बट बोलूं, जब करना था ना अकॉर्डिंग उसे टू द बॉल, पिच ही डिड रियली वेल। वही अकॉर्डिंग टू पिच ही उसने डिड पहले रियली वेल 2 ओवर में घुमा दिया, कनेक्ट नहीं कर पा रहा था यार मिलर। क्या, ब्रो। कितने इनसाइड एज लगे वो, कितने इनसाइड एज उसके बॉल्स में, वो पेस जो यूज़ कर रहा था ना, आई थिंक ही डिड फैंटास्टिक टुडे भाई। ब्रो अच्छा बताओ, डेब्यू था उसका। ही डिड काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड। एक बॉल उसने मिलर को डाला था जस्ट आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट विकेट, मिलर को शॉर्ट पिच डाली या बाउंसर टाइप डाली, उसकी उंगली बड़ा, मिलर ऐसे हाँ, मतलब भाई ये यही चाहिए मुझे। द पॉइंट इज ठीक है मैंने, बट गुरजपनीत का डेथ में मैं बॉलिंग परफॉर्मेंस सीएसके की ज्यादा देख नहीं पाया, जस्ट फर्स्ट लाइक 12 ओवर्स और समथिंग लाइक दैट। बट देख, गुरजपनीत को लाने का तुम्हारा मेन मोटिव था कि वो डेथ में भी करे, एंड उसका रिकॉर्ड डेथ में खराब नहीं है। बट आई विल स्टिल से ठीक है गुरजपनीत अच्छा कर रहा है, बट रामकृष्ण घोष को भी, अगर भाई अब 11 अच्छी है, विनिंग 11 है, तो अब क्यों लाओगे, बट अब हो तो तो मे भी मौका एक दो। आदमी को तो लाना ही पड़ेगा नेक्स्ट गेम में, कैसे भी करके। वरना बोले जो कोयल। सी एस के फैंस तो भड़क जाएंगे अगर वो नेक्स्ट मैच में नहीं दिखा तो। बट भाई ऑनेस्टली बोलूं, आई फेल्ट सो गुड कि विदाउट एमएसडी वी एक्चुअली वॉन अ मैच। ऑल थैंक्स टू संजू सैमसन एंड जेमी ओवर्टन। बात संजू नहीं होगी जेमी ओवर्टन की, सीएस के फैंस भाई, ही करेंगे, बट जो न्यूट्रल्स होंगे ना वो जेमी ओवर्टन की बात नहीं करेंगे। भाई यू नो, जेमी ओवर्टन को लास्ट सीजन वो आता है ना मीम, वो एक घर के बाहर वो एक लैम्बो खड़ी रहती है धूल खा रही हुई, हाँ। मे बी लास्ट ईयर जेमी ओवर्टन वाज दैट। क्योंकि लास्ट ईयर सिचुएशन क्या थी, एक प्लेयर को एक मैच में है उसमें परफॉर्म करो, नहीं तो हटो टीम से। एंड दैट हाँ। हैपेंड विद जेमी ओवर्टन अ लॉट। उसको 2 ही ओवर बॉलिंग कराते थे, बाकी 2 ओवर बॉलिंग ही नहीं मिलती थी। अब बैटिंग में भी वो कोशिश करता था, रन्स में भी नहीं बन रहे थे, और बनते भी थे तो इग्नोर हो जाता था, बिकॉज कोई एक ही प्लेयर, एक कोई भी, जैसे बीच में उर्विल चला या आयुष चला या डेवॉल्ट ब्रेविस चल गए, तो यही खाली गेम खींच डालते थे। एंड उसके बाद तुमने ओवर्टन को फिर से रिटेन किया, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कि जेबी ओवर्टन को रिटेन करना विल इट बी गुड बिकॉज ही इज मोर ऑफ अ ओडीआई स्टाइल प्लेयर, ऐसा बोला गया। हम्म, बट देन देखो, उसने पहले मैच में तुम्हारी इज्जत बचाई, उसने हाँ। आरसीबी के अगेंस्ट ही बैटेड रियली वेल। द पॉइंट इज, आज जो उसको बोल से प्रूव करना था, ही डिड इट सो 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 गुड। मैं चाह रहा था 5 विकेट हॉल हो जाए यार इसका, मैं चाह रहा था। इसका वो प्रिटोरियस की तरह आ रहा है, ड्वेन आई गेट प्रिटोरियस। दैट वन, बहुत डिविन प्रिटोरियस वाला सिमिलैरिटीज one। दिख रही है, बहुत ज़्यादा सिमिलर, बैटिंग में आके थोड़ा सा हेल्प कर देना, हाँ, बॉलिंग से थोड़ा हेल्प कर देना। अभी यस, उतना नहीं जाएंगे। डोंट बट गो भाई देयर। डीसी की भी बात करनी पड़ेगी, डीसी डिसअपॉइंट कर रही है पिछले 2 मैचेस से। लास्ट मैच भी ऑल नो कैसे एंड हुआ,
ये मैच वो अगेन हर साल वाली डीसी, पहले अच्छा स्टार्ट करेंगे फिर ऐसा डिक्लाइन आएगा जैसे कोई सोचता ही नहीं एक्चुअली, बिकॉज द वो पॉइंट इज मीम डाल जब दूंगा प्रथुम मैं। निशंका प्रथुम निशंका वाज बैटिंग, आई वाज लाइक भाई क्यों मार रहा है भाई। तुझे बताओ जब केएल राहुल ने 92 बनाया था, मुझे लगा एक तो केएल राहुल का सीएसके के अगेंस्ट तुम रिकॉर्ड देख लो बहुत बहुत अच्छा अच्छे हैं। रिकॉर्ड है उसका, बहुत। मतलब अभी इसको अभी फॉर्म में है तो क्यों, सीएसके है ना, आते हैं मारते हैं इनको। एंड प्रथुम निशंका बहुत अच्छा खेल रहा था। उसने एक शॉट या लगा था, शॉर्ट पिच डाली थी किसने, कंबोज ने शायद डाली थी, कंबोज या हाँ कंबोज ने या तो खलील ने डाली थी, या लेग पे जूप। इट वाज सच अ गुड सिक्स भाई, बहुत अच्छा शॉट था वो। इवन कवर्स के ऊपर से जो केएल राहुल और निशंका मार रहे थे, बहुत अच्छे शॉट्स लग रहे थे। ट्रिस्टन स्टब्स डिड रियली वेल, यू हैव टू एग्री। आई थिंक आज जो प्रॉब्लम हुई ना दिल्ली के साथ, वो था, मेरे को ये लॉजिक अभी भी समझ नहीं आ रहा है। अक्षर पटेल नहीं कर पा रहे बैट, पिछले तीनों या चार मैच जितने भी खेले अभी तक दिल्ली ने, हम्म। उसमें वो बैट नहीं कर पाया। तो आई डोंट नो क्यों अक्षर को पहले भेज रहे, बिकॉज अगर तुम वहाँ सेम पोजीशन में स्टब्स डालो या मिलर डालो, एटलीस्ट वो विकेट नहीं गवाएंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, गेम तुम्हारे हाथ में रहेगा। अक्सर अपनी विकेट ऐसी 2-3 रन में अपना विकेट फेंक देते हैं वो। इट्स नॉट राइट। तुम्हें एज अ कैप्टन, आई नो इंडियन सेटअप में भी तुम्हें हाई करे जा रहे हैं, तुमको थोड़ा ऊपर भेज रहे हैं, आई अग्री, आई कम्प्लीटली अग्री। बट तुम्हारे रन्स नहीं आ रहे, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। जैसे हम अभी ऋतुराज को कह रहे हैं उसको नंबर 3 आना चाहिए, वैसे तुमको भी सोचना चाहिए इसके बारे में। एंड समीर रिजवी डिसअपॉइंटेड टुडे। अरे बाकी अब वो सब आएंगे, इंस्टा पे मीम्स आएंगे, समीर रिजवी वाज अ सीएसके प्लेयर सिंस 2024। सी एस के एजेंट निकला भाई। हमजा अली बजा रही है। भाई बट भाई इकोनॉमी तो देख, अच्छी थी आज अंशुल की भी, वो अंशुल नो बॉल कंबोज। यार, वो कहाँ से नो बॉल आ जाता है भाई उसका। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से हर मैच में वो 2-3 विकेट ले रहा है भाई। पर्पल कैप के उसके ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड है जितना मैंने लास्ट देखा देख था। मैं एक बात बोलूं, इट्स जस्ट अ जोक। देख आई नो समीर इज बहुत सॉरी, अंशुल कंबोज इज अ रियली टैलेंटेड बॉलर, इवन या मुझे पसंद है। बट अगर तुम्हें बताओ, लाइक 2022 2023 टाइम पे एक प्लेयर था इंडिया से, गोट फिनिशर, आवेश खान, जो इंडिया में रहता था, उसको वो एक्चुअली कुछ नहीं करता था, उसको हर मैच में कहीं से एक दो विकेट मिल जाती थी और वो टीम में रहता था। आई नो अंशुल कंबोज बहुत स्विंग भी अच्छा कराता है, इज अ रियली गुड बॉलर, लेंथ बॉल्स हार्ड लेंथ अच्छी हिट करते हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं वो बंदा कर रहा है भाई। आई आई मतलब मैं बताऊं, 2025 में अंशुल कंबोज का एक ट्रेडमार्क बॉल था, वो इन स्विंग होके इन बोल्ड स्विंग, करेगा, ओह वो एंड तो फिर वो बहुत अच्छा ऐसे था। सेलिब्रेट करेगा, वो कितना कोल्ड लगता था भाई। यस बट आई फील भाई। अंशुल अभी कंबोज विल बेटर हिमसेल्फ भाई, अभी आगे आगे विकेट्स में आगे। नंबर 1 है रवि बिश्नोई 9 विकेट्स, अंशुल कंबोज सेकंड है 8 विकेट्स, और थर्ड पे है प्रसिद्ध कृष्णा विद 6 विकेट्स। ये क्या प्रसिद्ध है? कृष्णा की तो मेरे को बात ही नहीं है, वो यहाँ पसंद पे ही नहीं लिस्ट में ना बुमराह है, लिस्ट में ना ट्रेंट बोल्ट है, जिसके बारे में पूरा सीजन नहीं, मुंबई ये मुंबई वो, हमको भी लग रहा था, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमको भी लग है। रहा था जेकब डफी मुंबई सॉरी, पे। मारेंगे भाई, जेकब वैसे डफी कल भूल गया। मैच है मुंबई आरसीबी, बड़ा मैच, व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट्स दैट? समथिंग टू वॉच आउट फॉर, यू मुझे नो। तो लग रहा है, मैं अपनी पहली ओपिनियन दे देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कल का मैच एक तो पहले हो कर रहा है, आई थिंक वानखेड़े में। वानखड़े में हो रहा है, अवे गेम है, पसंद है आरसीबी को, भले हार के आ रहे। आरसीबी इस ये मैच को नहीं छोड़ेगी, मुझे नहीं लग रहा मुंबई पे चांस है उतना, यू नो लेट मी एज जस्ट टेल यू वन थिंग, मच एज व्हेनेवर आई। आई हाँ सॉरी, बोल बोल। व्हेनेवर जब मैं मुंबई आरसीबी लास्ट ईयर के बाद जब शुरू में दिमाग में क्या आता है, वो स्टार स्पोर्ट्स ने वो दिखाया था ना, एक तरफ हार्दिक पांड्या ऐसे गुस्से में हाँ बैठा है, एक तरफ रोहित, और बीच में कोहली चिल्ला रहा है। भाई मेरे इंस्टा पे वो फीड में पूरा था, हौसला ईंधन बदला, सी यू एट वानखेड़े वाला। भाई हाइप मत करो भाई, बैंड बज जाएगी। बट स्टिल भाई एज मुंबई मच हैज एज आई रियली गुड। वॉन्ट एज मच एज आई वॉन्ट आरसीबी टू लूज दिस गेम, दिख नहीं रहा है, क्योंकि आरआर, भाई दे आर अ गुड टीम, आरआर उनसे आ रहे, ठीक है, एमआई में बहुत वीकनेसेस है, उनकी बॉलिंग नहीं चल रही है, उनका कैप्टन नहीं चल रहा है, पहली बात तो प्रॉब्लम्स है। भले उनकी टॉप ऑर्डर अच्छी कर रही है, रोहित अच्छा कर रहा है, अच्छा लग रहा है देख के कि रोहित कोहली ये सब अच्छा कर रहे हैं, बट ना, आई थिंक आरसीबी विल गेट दैट विन, एंड मेरे बाय द हिसाब वे से आई तो। नीड टू आस्क यू वन क्वेश्चन, और मुझे इस बारे में पता नहीं, क्विंटन डिकॉक कहाँ गए भाई? आई थिंक वही इज ही इंजर्ड और समथिंग लाइक रिकल्टन, दैट?
नहीं, इंजर तो नहीं है रिकल्टन को खिला, क्योंकि उसने लास्ट ईयर भी बहुत हेल्प की थी भाई रिकल्टन ने, उसको ऐसे बट भाई ड्रॉप कर देखो, दोगे। मैं बात बोलूं, ड्रॉप की बात नहीं, बट भाई ये तुम बोलोगे कि 11 में नहीं बैठेगा, बट वर्ल्ड कप में भी रायन रिकल्टन नंबर 3 या नंबर 4 पे ही आते थे एंड ही परफॉर्म्ड प्रीटी वेल, ठीक था उनका पर परफॉर्मेंस भी। नंबर 3 नंबर 4 पे डाल नहीं सकते ना तुम यहाँ पे। तिलक वर्मा तिलक भी वर्मा, आता, सूर्य कुमार, ये आने नहीं देंगे ऑनेस्टली। एंड भाई सूर्य कुमार इन आईपीएल यू नो इज अ डिफरेंट ग्रेवी भाई, आएगा तो बहुत गंदा मारेगा वो, जगह कल जगह एक से और निकाल के मारेगा। कल एक और मैच है LSG GT। एक मिनट, ये 3:30 बजे का मैच तुम है। लोग गाली मत देना, एलएसजी का मैच है, एलएसजी अगर जीत गई तो क्या होगा बताओ। यस भाई, संजीव गोयनका जी। गोयनका इस क्रेजी भाई। आई थिंक उसने जब से उस पे मीम्स बन रहे हैं कि नहीं, वो गुस्सा हो जाता है, उस वो डांट देता फेक है। पीआर का भी तो आया था ये कि पीआर कर। भाई कम, आई नो ही इज पैशनेट फॉर स्पोर्ट्स, वो बहुत पैशनेट है, बंगाल उनको को भी, दिखाई देता है। मोहन बगान को ओन करता है, हर जगह उसका कहीं ना कहीं है। बट भाई वो थोड़ा ज़्यादा है ये LSG जो कर रही है। और मैच के बाद जो ऋषभ पंत की मेरे को पोस्ट का वेट होता है ना, वो बढ़िया होता है भाई। यू नो मेरे पास मीम आई थी, शायद मुकुल चौधरी को कितना 2 करोड़ में लिया था क्या इन्होंने, हाँ, आई थिंक दो एलएसजी ने। करोड़ तक गए थे यार। तो आया था कि ऋषभ पंत, मुकुल चौधरी और गोयनका साथ में, गोयनका बोल रहा है अगर ये 2 करोड़ में इतना अच्छा खेल के आंसू निकाल सकता है तो तू सोच, तू खेल गया तो मेरा क्या। और फिर वो खेला तो था, एलएसजी वन। रोया क्यों था वो ऋषभ पंत के, 27 करोड़ ऐसे जा रहे थे वो। अरे जस्ट लाइक, अच्छा हाँ, उससे एक बात याद आई, इट इज अ गुड मीम मटेरियल दो। लाइक ठीक है, आई वाज शॉक्ड कि सेकंड इनिंग की स्टार्टिंग में कार्तिक शर्मा को कीपिंग पे बुलाया, तो पहले मेरे को लगा कि भाई ये क्या हो गया इन लोग को, इम्पैक्ट में कार्तिक शर्मा कीपिंग पे ला रहे हैं। फिर मैंने रियलाइज किया कि भाई 14.5 करोड़ वसूल भी करने पड़ेंगे वो भी आपको। हाफ स्लीव कीपर। हाँ, मैं देखा भाई हाफ बहुत टाइम स्लीव, बाद आप देख रहे हो भाई कीपर हाफ स्लीव बहुत में आ रहे टाइम हैं यार, भाई। बहुत रेयरली दिखता है ये आपको। बट भाई अच्छा दिन था आज, CSK हाँ, फैंस के लिए, पंजाब बहुत अच्छा फैंस के लिए लगता भी। है पंजाब का भी मैच था, अच्छी जीती। भाई। अच्छी मैंने देखो जीती वो क्या भी। बोला था, श्रेयस अय्यर, मैंने क्या बोला था देखो भाई उस दिन। पंजाब आर विनिंग दिस भाई। आई वुड लव इफ पंजाब विंस भाई, अगर पंजाब यहाँ से पूरी हार टीम। जाती है ना IPL, बहुत बड़ा फंबल है वो, बहुत बड़ा बॉटल है वो। आई थिंक जो बहुत बड़ा। आर्सेनल फुटबॉल में आर्सेनल को चिढ़ाते हैं ना, वो अब पंजाब को चिढ़ाना पड़ेगा। अब देख बताऊं, RCB नो लॉन्गर इज दैट बॉटल क्लब, क्योंकि वो भाई यू अपना आर वो द बॉटल क्लब रिटेन कर नाउ। रही है भाई, वो डोमिनेंस, यू हैव टू एग्री ऑन तुमने दैट। 18 साल में 2 फाइनल हारे हैं। वो भी बहुत क्लोज हारे हैं, जीते जीते गेम वही, हारे हैं यार। आई थिंक पंजाब इधर से नहीं जीते, आई विल बी डिसअपॉइंटेड भाई। यू नो पंजाब में मुझे बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक कमी बस दिखाई देती है, दैट इज निहाल वडेरा कहीं ना कहीं। देख मुझे हाँ निहाल वडेरा बहुत अच्छे प्लेयर, जब निहाल वडेरा मुंबई में भी था ना तब भी मेरे को आदमी बहुत पसंद था, बट वो लास्ट ईयर में एक दो मैचेस, इवन इंक्लूडिंग दैट फाइनल अगेंस्ट आरसीबी, उधर से जो पता नहीं क्या हुआ है कि मैंने, अब मैं ठीक है मैं डोमेस्टिक में देखा नहीं होगा निहाल वडेरा को, बट निहाल वडेरा का फॉर्म में डिप तो आया, यू हैव टू अग्री ऑन दैट पॉइंट। हाँ हाँ, फॉर निहाल श्योर। वडेरा के उसमें नहीं तो, निहाल वडेरा इज रियली गुड हिटर ऑफ द बॉल भाई, मस्त मारता है वो। इवन ही लाइक स्पिन के अगेंस्ट भी निहाल वडेरा की बैटिंग बैटिंग अच्छी रहती है। प्रियांश आर्या क्या खेला है भाई, लाइक आज तो हैदराबाद, भाई, यू नो आज सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था हैदराबाद के लिए। देवर लाइक 14 ओवर्स में कितना 170 कुछ था शायद उनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट एंड रिमेम्बर। उसके बाद उन्होंने सिर्फ 219 ही रन बनाए 20 ओवर में। सब पिटे भाई, SRH जो जब बैटिंग कर रही थी सब पिट रहे थे। अर्शदीप तो बहुत ही गंदा पिटा है। यार हर्ष पाजी तुझे भी वाइशैक पता है मेरे को कितना बहुत गंदा पसंद है पिटा भाई। है। वाइशैक बहुत गंदा पिटा। यूजी भी ठीक ठाक पिटा था। अच्छी नहीं कर रही थी पंजाब आज। और देख, इतना गंदा खेल के भी 6 विकेट से जीत गए यार। क्या बैटिंग डेप्थ है इनकी। आई थिंक इट्स फेयर टू से उन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हमारे सामने ही किया था। अरे भाई अभी तक जो भी गेम्स हुए सिर्फ हमसे ही उनने थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है उनको। देख भाई एक बात बोलूं, श्रेयस अय्यर जो है, तो बताऊं वो क्या करता है, आई वुड लव इफ ऋतुराज डज दैट थिंग। श्रेयस अय्यर तुमने भी देखा है, वो पहले 4-5 बॉल या 7 बॉल अराउंड सेट होगा, एंड देन 200 के अराउंड के स्ट्राइक रेट से रन बनाएगा। बताओ अय्यर को, मैं मानता मेरे को स्टार्टिंग से पसंद है तो उन्हें भी पता है, बट अय्यर करता क्या है, वो थोड़ा रुक लेगा, बट उसको पता रहता है, वो नर्व पता रहता है बॉलर का कि अगर मैं इस मोमेंट में अटैक करूंगा ना, इस मोमेंट में हिट करूंगा तो टीम के लिए भी अच्छा होगा
और बॉलर पे प्रेशर बनेगा, और एक बॉलर पे प्रेशर बनेगा तो कैप्टन पे प्रेशर बनेगा कि मैं इसको लाता हूँ, एंड फिर अय्यर वही करेगा, या तो स्ट्राइक रोटेट करके बोलेगा कि तुम सामने वाले मारो, या तो खुद एक दो बॉल रुकेगा, फिर बल्क में मारते जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई कंसिडर्ड अय्यर एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस T20 बैट्समैन पूरे कंट्री में, आई वुड से पूरे कंट्री में, आई वुड लव टू से। So I think, yeah, I think it's time to wrap up. आई होप कल आरसीबी जीत जाए, बहुत गंदा पिटे एमआई, जिससे हम थोड़ा एट्थ में आ जाए ऐसे इन आर। बट स्टिल भाई, फिर तुम्हें ये भी लगता है कि यार जो लास्ट ईयर मुंबई के साथ वो आरसीबी मुंबई वाले का मैच आके लगता है कि मुंबई रिवेंज ले ले, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, बट आई अच्छा थिंक मैच होगा, अच्छा मैच होगा आई बहुत इट गेस। विल बी अ रियली गुड मैच, क्योंकि भाई क्लोज दोनों टीम हो बहुत सकता स्ट्रांग है है भाई, ना, मजा है आएगी। मुंबई थोड़ी थोड़ी बट यू कांट, कम लग रही है। मुंबई इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यू हाँ हैव वो टू, भी है, कभी भी पगला मुंबई, जाएगी वो तो। अगर मुंबई पगला गई, अगर ट्रेंट बोल्ट और बुमराह पगला गए भाई, बट भाई आई वुड लव टू सी ट्रेंट बोल्ट वर्सेस विराट कोहली। हाँ आई थिंक ठीक है, तुम बोलोगे बोल्ट का भी फॉर्म अच्छा नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द की बैटल्स टू वॉच आउट फॉर मेरे ख्याल से। पर वही है ना यार, हार्दिक बॉल करने आ जाएगा पहली ओवर, वो गलत लगता है मुझे। आई नो तू अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखता है, बट लॉजिकली भाई बोल्ट को ही देना चाहिए, भले वो कितना भी बुढ़ा हो गया हो, अभी कितना भी पिटता हो, यू विल ट्रस्ट हिज स्विंग। सो या आई थिंक दैट्स इट, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। ये रेगुलरली तो नहीं आएगा क्योंकि सीएसके ज़्यादा जीतने नहीं वाली है। अरे यार, मत So बोलो भाई, दो पल की खुशी मत that's छीनो it. अक्षय भाई। That's it, I guess. Bye bye. Take care. बाय गाइस, विसल पोरू।